आप कहते हैं ना, इतनी पूजा करते हैं, कृष्ण मिलते नहीं, कृष्ण दिखते नहीं। तो आज का प्रसंग सुनिए। कृष्ण कैसे मिलते हैं, कैसे दिखते हैं, आंखें बंद करके सुनिएगा और जब पूरा सुन लें उसके बाद लिखिएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्या दिखा, आपको क्या समझ में आया। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। एक कृष्ण भगवान की एक मूर्ति के ऊपर है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। बीच की बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको उसके बाद यकीन मानना कि आपको कृष्ण दिखाई भी देंगे और कृष्ण मिलेंगे भी। दिन रात सुबह शाम बस ठाकुर जी कृष्णा कृष्णा, हर वक्त कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, इतना कृष्णा बोलते थे कि उनका नाम रखा गया कृष्णदास। अपने आप को कृष्णदास कहते थे। ठाकुर जी के लिए एक दिन उन्होंने सुन लिया कि महाभारत में अनुशासन पाँव में लिखा है कि भीष्म पितामह जी ने कहा है कि 12 साल तक कोई भी कार्य लगातार करते हैं बिना एक दिन भी छोड़, चाहे वह पूजा हो, पाठ हो या कोई भी कार्य हो, तो आप उसे सिद्ध कर लेते हैं। यदि आप 12 साल तक भक्ति करेंगे तो आपको ईश्वर की प्रताप हो जाएगी, ईश्वर को दर्शन देना ही पड़ेगा। तो 12 साल तक नित्य कोई भी कार्य करते हैं और एक इच्छा रखते हैं तो पूरी हो जाती है। अब कृष्णदास की इच्छा क्या? मुझे मेरे ठाकुर से मिलना है, मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है। तो नियम बना कि 12 साल तक रोज़ मैं ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा और रोज़ फूलों की माला बनाते। दिन पहले गए ठाकुर जी को बोल दिया कि ठाकुर जी 12 साल का नियम है, कुछ भी हो जाए 12 साल तक मैं माला पहनाऊंगा यहाँ आकर के। लेकिन 13 साल के पहले दिन आपको आना पड़ेगा। आप मेरी कुटिया पर आएंगे, मैं वहाँ माला पहनाऊंगा। यह बात पक्की करके रोज़ माला बनाते। जैसे जैसे समय बीता ठाकुर जी के कान में जाकर का देते कि सुनो ठाकुर जी, 1 साल हो गया है, 11 बाकी है, 2 साल हो गए हैं, 10 बाकी है। याद रखना 13 साल की सुबह आपको आना है। 12 साल का इंतज़ार कर रहा हूँ, पूरे करूँगा। और कृष्णदास ने 12 साल पूरे कर दिए। नंद महल मेरी भक्ति आज सिद्ध हो जानी चाहिए। कल आपको आना है माला पहनने के लिए, तो कल आप आइएगा। और सुनो ठाकुर जी, कल आप नहीं आए ना तो यह कृष्णदास जो है ज़िंदगी भर नंद महल नहीं आएगा, कभी आपसे मिलने नहीं आएगा, या फिर मैं कभी आपसे मिलने नहीं आऊँगा, कभी आपसे बात नहीं करूँगा। और यह स्नेह भरी धमकी, स्नेह भरी शिकायत ठाकुर जी से करके चले गए। ठाकुर जी के भक्ति ऐसे ही होती है। जो बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, ऐसे ही बातें करते हैं। कभी गुस्से में बात करेंगे, कभी लाड में बात करेंगे, क्योंकि अपना हक समझते हैं, बेहद प्रेम करते हैं। अब घर पहुँचे, राधा रानी भी आएंगे, गोपियाँ भी आएंगे, कुछ गया भी आएंगे, कुछ बछिया भी आएंगी। तो सबके लिए भजन तैयार किया था। बड़े चम्मच से, बड़े स्नेहा से, और सब तैयार करके दरवाजे पर खड़े हो गए अपनी कुटिया के। अभी आएंगे। सुबह हुई, बड़े खुश थे, प्रसन्न थे। मन ही मन कल्पना कर रहे थे कि मेरे ठाकुर जी आएंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ भोजन करवाऊँगा। कैसा लगा भोजन, फिर माला पहनाऊँगा, मेरे ठाकुर जी को उनकी पूजा करूँगा। ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास को लगा कि हो सकता है कि मंदिर में बहुत भीड़ हो, लोग मिलने आए हो। ठाकुर जी सबसे मिलने के बाद मेरे पास आएंगे, उसके बाद मेरे पास आएंगे। अब ठाकुर जी कोई साधारण तो है नहीं, परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबसे प्रेम करते हैं, सबका भोग लगाते हैं। यही सोच रहे थे। चौखट पर बैठे बैठे शाम होने लगी, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास उदास हो रहे थे, लेकिन मन में अपनी थी
बार बार कुटिया से बाहर जाकर के देखते कि आ रहे हैं कि नहीं। उल्टे लौटते और चौखट पर बैठ जाते। मने मन सोचते कि हो सकता है कि नंद बाबा ने रोक लिया हो, कोई काम आ गया हो, यशोदा मैया ने रोक लिया हो सकता है थोड़ा शाम को सूरज ढलने से पहले तो आ ही जाएंगे। 56 भोग रखा हुआ है, उस पर तुलसी रखी हुई, आसन बढ़ा हुआ है, साड़ी तैयार है। बार बार देख रहे हैं मेरे ठाकुर जी अब तक नहीं तपस्या की हो, अब तक नहीं आए। तपस्या की हो एक ही बात के लिए और उसकी इच्छा पूरी ना हो तो उसे भक्त को थोड़ा सा लाल होगा। कृष्णदास ने सोचा कि नहीं, यह सिर्फ बात थी, ऐसा होता नहीं। कृष्ण ने 56 भोग उठाया, माला उठाई, अपने झूले में डाला, कुटिया बंद और बोला कि जा रहा हूँ इस नंदगांव से हमेशा के लिए, अब कभी लौट कर नहीं आऊँगा। सब कहते हैं ना, कृष्णा कृष्णा कोई ना कर पाया कि यहाँ आ जाता, एक बार मेरी कुटिया में आ जाता, मैं यहाँ माला पहनाता। अरे इतना भोजन बनाया था, 56 भोग बनाया था और चल पड़े। बढ़ते हुए जा रहे थे, बहुत सड़ी आ गई रही। पीछे से एक बालक ने आवाज़ दी। बालक ने कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, रुको, इतनी साड़ी आ गई है, चोट लग जाएगी, बीच में दब जाओगे, अभी रुक जाओ। गुस्से में सुने नहीं दे रहा था। बालक ने फिर आवाज़ दी, अरे बाबा आपको आवाज़ दे रहा हूँ, रुको, कहाँ जा रहे हो, इतनी गाय आ रही हैं। कृष्णदास ने पीछे मुड़कर देखा। एक 10-12 साल का बच्चा कंधे पर लाठी रखे हुए, दोनों हाथ ऐसे किए हुए बाबा को बोल रहा है, थोड़ी देर बाद चले जाना, क्या जल्दी है, कहाँ जाना है। तो बच्चे ने कहा, नंद बाबा की गैया है, सारी गैया चली जाएंगी, फिर चले जाना, सब गैयों के पीछे मैं जाऊंगा, रुक जाओ, मेरे साथ रुक जाओ, सबको जान दो, नहीं तो चोट लग जाएगी। उस बच्चे के साथ, बच्चे कहाँ जा रहे हो, बोला, कहानी नहीं, बरसाना की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, बरसाना की तरफ, देसी घी की खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है, बड़ा स्वादिष्ट है ना। उसका लाडला तो मेरी कुटिया में आ जाता, मैं अपने हाथों से माला पहनाऊंगा, उसके लिए भोजन बनाया था, 56 भोग बनाया था, उसे बहुत पसंद है ना। सुबह से इंतज़ार कर रहा था, नहीं आया, अब इंतज़ार करके यहाँ से निकल रहा हूँ, नहीं आऊँगा। आज के बाद नंदगांव कुछ नहीं है, यहाँ पत्थर की मूरत हो, अच्छा निकालो। भोजन खाता है, आपने कुछ खाया है, साथ में बैठकर खा लेंगे। तो कृष्णदास ने कहा कि ठीक है बच्चा, मैं इतना भोजन बनाया है मैंने, तो इसके साथ का लेटा हूँ। बच्चा बोला, बाबा मैं कैसे खाऊं, मेरे हाथ देख रहे हो, अपने हाथों से मिला दो, आपके 2 बच्चे जैसा ही हूँ, अपने हाथों से मिला दो, तुम्हारा ठाकुर सब ऐसे ही हैं, बस सेवा करते रहो इनकी। बच्चा बोला, बाबा गुस्सा हो करके क्यों मिला रहे हो, प्यार से मिला दो। कृष्णदास उसे बच्चे को अपने हाथों से भोजन खिलाने लगे, एक और खुद खाता, एक और उसे बच्चे को खिलाने हैं। अचानक से देखा कि उस बच्चे की आंखें लाल हुई पड़ी, आंखों में आंसू। कृष्णदास बोले कि लाल क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, क्या बात हुई बच्चा। बच्चा बोला, बाबा आज आपने माला नहीं पहनाई मुझे। कृष्णदास ने अक्के बक्के रह गए और बोला, कौन हो तुम। और प्रभु अवतरित हुए, मोर मुकुटधारी, हाथ में बंसी, पीताम्बरी पहने हुए। श्री कृष्ण वहीं मुस्कुराहट, मोती मोती आंखें, घुंघराले बाल, कृष्णदास के सामने खड़े थे। ठाकुर जी,
ठाकुर जी बोले कि बाबा, जब भी तुम माला पहनाते हो तो ऐसा लगता है तुम मेरा आलिंगन करते हो। आज सुबह से इंतज़ार कर रहा था, मेरे कृष्णदास ने मेरा आलिंगन नहीं किया। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, नंद महल में भी कुछ नहीं खाया। इंतज़ार कर रहा था तुमसे मिलने का। मुझे एक काम थोड़ी है, मुझे बहुत काम है। पूरी दुनिया देखनी पड़ती है, सब आते हैं, सबकी बातें सुनना है, सबके लिए करना होता है। जैसे ही फुर्सत लगी गैया मेरे कृष्णदास के पास माला पहनने दो। बाबा ठाकुर जी बोले, बाबा क्या बोल रहे हो? बोला, हाँ सही बोल रहा हूँ, सुबह से इंतज़ार कर रहा था, 12 साल माला पहने हैं, नहीं आई। अब बता रहे हो व्यस्त था। मैं माला में मैंने सोचा कि बरसाने की तरफ बरसाना चला जाऊँ, राधा से मिलने चले जाऊँ, इसलिए तुम मेरी वजह से नहीं आए। तुम इसलिए आए हो क्योंकि मैं तो सरकार के पास जा रहा हूँ, राधा रानी के पास जा रहा हूँ। अब तो मैं यह सोच रहा हूँ कि जिसके पास जाने की सिर्फ सोची और तुम आ गए। यदि इसके पास जाकर रहूँगा तो तुम तो मेरे साथ ही रहोगे, तब नहीं पहनाऊँगा माला। अब देख लो तुम्हें क्या करना है। और ठाकुर जी पीछे, कृष्णदास आगे आगे और ठाकुर जी पीछे पीछे राधा रानी के महल। जब राधा रानी को देखा तो राधा रानी की जगह कृष्णा दिखाई दे, और जब कृष्णा को देखा तो कृष्ण की जगह राधा रानी दिखाई दे। कृष्ण राधा तो एक ही हैं, चाहे राधे राधे कहो चाहे कृष्ण कहो, वह एक ही हैं। वो हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं, बेइंतहा प्रेम करते हैं। पर यह भी सच है, जब ठाकुर ना सुने तो राधा रानी को शिकायत कर देनी चाहिए, क्योंकि तब तो उनको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, अटल होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। कृष्णदास ने ठाकुर जी को यह बोल दिया था कि अब नाम कृष्णदास हटा करके राधादास रख लूँगा। मैं भक्ति, जब प्रेम होता है तो सब न सरल होता है और न सहज होता है, सच्चा होता है, शिकायत भी करता है और प्रेम भी करता है। परंतु विश्वास होना चाहिए, विश्वास शंका नहीं होनी चाहिए, विश्वास रखिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। काफ़ी अच्छी स्टोरी लगी मुझे ये। आप पूरी कहानी सुने, ये आपके दिल को छू जाएगी कहानी, जैसे मेरे दिल को छू गई। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।